नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तमाम नेताओं ने अटल जी के योगदान को भी याद किया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये परिसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है। यहाँ इन तीनों नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य से प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश के महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की उपस्थिति में अटल गीत गंगा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी ने 6 दशक तक भारतीय राजनीति को नई ऊंचाई दी है, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और पहचान को लेकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अटल जी की प्रेरणा, संघर्ष और संकल्प उनकी कविताओं में भी दिखता है। वे कवि, लेखक, पत्रकार, दूरदृष्टा राजनेता भी थे। पूरे देश ने अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन लिया है। सीएम योगी ने अटल जी की कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा का भी जिक्र किया और कहा कि जिस भी नागरिक के सामने संकट होता है, उनकी कविताएं उसके लिए प्रेरणादायक होती है। अटल जी कवि हृदय थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सुशासन दिवस कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में सत्यता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम कवि, हृदय, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको
श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जन सेवा का होता है और उस जनसेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है, उनकी आशा और उम्मीदों। बांग्लादेश में जारी उपद्रव और राजनीतिक तनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देना पूरी तरह मानवीय भावना से प्रेरित एक सही कदम है। बता दें कि बांग्लादेश में यूनिस सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। ऐसे समय में शशि थरूर का यह बयान भारत के रुख को स्पष्ट करता माना जा रहा है। थरूर ने यह भी कहा कि संकट की घड़ी में किसी को संरक्षण देना भारत की मानवीय परंपरा का हिस्सा है और इसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटी तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। एयरपोर्ट के पास उनका भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे थे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले भी चल रहे थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। क्रिसमस का दिन कर्नाटक के लिए परिवारों के लिए मातम लेकर आया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। चित्रदुर्ग में सुबह ट्रक से टक्कर के बाद एक स्लीपर कोच बस में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 लोग जिंदा जल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा NH 48 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर जा रही थी। बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर्ड ट्रांसपोर्ट की बस में टकरा गई। जब बस में आग लगी उस समय यात्री सो रहे थे। इसी कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक करवाए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं। उनके परिवारों से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जले हुए शव की पहचान के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा।
अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा के बाद राजस्थान में आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार रात को जयपुर का यूथ सड़कों पर उतर गया। नेपाल की तर्ज पर इसे जनरेशन जी यानी कि जेन जेड नाम दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और मशाल जुलूस भी निकाला। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए नारे भी लगाए गए और केंद्र सरकार ये कहकर विरोध किया गया कि केंद्रीय पर्यावरण समिति की ओर से भेजी गई सिफारिश सही नहीं थी। जेएनजी के इस आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज ने की। मशाल जुलूस के दौरान कार्तिकेय भारद्वाज नारे लगाते हुए सबसे आगे चल रहे थे। ये मशाल जुलूस सवाई मानसिंह स्टेडियम के टोंक रोड स्थित गेट से शुरू होकर रामबाग सर्किल और अंबेडकर सर्किल से होते हुए अमर जवान ज्योति तक पहुंचा। समापन से पहले प्रदर्शनकारियों ने हवा में नोट उछाले। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाए गए कि अगर केंद्र सरकार को रुपए चाहिए तो वे लोगों से ले सकती है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म होने दिया जाएगा। हालांकि हवा में उछाले गए नोट असली नहीं थे, चिल्ड्रेन करेंसी के नोट उड़ाए गए थे। ये विरोध के एक अनोखा तरीका अपनाया गया। राजस्थान में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजस्थान सरकार ने आईएएस के 5 अधिकारियों के तबादले संबंधी आदेश जारी किए हैं, जबकि एक आईएएस का तबादला रद्द किया गया है। कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी किए। इसके तहत मौजूदा जेडीसी आईएएस आनंदी का तबादला सहकारिता रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। केंद्रीय डेपुटेशन से लौटने के बाद एपीओ चल रहे सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी पद पर पोस्टिंग दी गई है। गौरतलब है कि आईएएस महाजन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद से पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे थे। इधर थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में घुसकर हिंदू देवता भगवान विष्णु की मूर्ति को गिरा दिया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में थाईलैंड की सेना एक एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके 9 मीटर ऊंची हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे एक चबूतरे पर लगाया गया था। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस घटना पर गम और गुस्से का भी इजहार किया है। आपको बता दें कि घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है। भारत ने मूर्ति तोड़े जाने की खबरों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। देश के कई राज्यों में शीतलहर का असर जारी है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते ठंड और तेज हो गई है। सीकर जिले का फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस मौसम में पहली बार इतना कम रहा। मौसम विभाग की बात करें तो नए साल की शुरुआत तक राज्य के कुछ हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। साथ ही सुबह के समय हल्के से घने कोहरे छाए रहने के भी आशंका जताए जा रहे हैं। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर के उच्च इलाकों में भारी बर्फबारी को देखते हुए अधिकारियों ने 5 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।